बड़ी अहम खबर है और मामला सीआरपीएफ के काफिलों का है। यानी जो कॉन्वॉय गुजरती हैं श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर। खबर रसा इदारों के मुताबिक एक बार फिर वजारत दिफा, डिफेंस मिनिस्ट्री और सीआरपीएफ के जिम्मेदारों के बीच सलाह मशवरे के बाद यह फैसला लिया गया है कि कॉन्वॉय शेड्यूलिंग को कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एयर सफर करवाया जाए। MI-17 जो है उसका इस्तेमाल किया जाए ताकि ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह लिया जाए श्रीनगर नेशनल जम्मू हाईवे पर। क्योंकि लगातार खबर ये आ रही है, लगातार जो खबर है वो ये है कि इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद इस तरीके का फैसला जो है वो लिया गया है। डिसीजन मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स ने लिया है, ऑर्डर सीआरपीएफ की तरफ से जारी कर दिया गया है और इस ऑर्डर को जारी करने के पीछे थ्रेट बताया जा रहा है। क्योंकि गुज़श्ता दिनों से काफ़ी ये थ्रेट थी कि मैग्नेटिक आईईडीज और REC-IEDs जो है वो मिली हैं और उसके बाद अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया। और अब ये भी ज़राया जो हमें बता रहे हैं कि 3 दिन हफ्ते में ये MI-17 सर्विसेज को यूज़ किया जाएगा। MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल 3 दिन होगा हफ्ते में, ताकि आप कम से कम तादाद में गाड़ियों के कारवान को लिए चले श्रीनगर जम्मू हाईवे पर। आपको याद होगा ये फैसला आज इसलिए आया क्योंकि बालाकोट की बरसी भी है और पुलवामा हमले के बाद भी इस तरीके का डिसीजन आया था, लेकिन कितना वो इन लेटेरेंट स्पिरिट इंप्लीमेंट हुआ था, उसके बाद दोबारा कॉन्वॉय का चलना शुरू हो गया था। अब की बार कहा जा रहा है कि नियरेस्ट प्लेस पर ले जाने के लिए या जम्मू श्रीनगर मूव करवाने के लिए MI-17 का इस्तेमाल हो सकता है। डिफेंस मिनिस्ट्री और लगभग सीआरपीएफ के ऑफिशियल्स के बीच इस बात पर इत्तेफाक हो गया है। मेरे साथ SS पठानिया साहब है इस खबर को जरा मजीद समझने के लिए कि इसको कैसे लिया जाए। पठानिया साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। खबरसां एजेंसियां लगातार यह खबर बता रही हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री और सीआरपीएफ के बीच लगातार यह तालमेल बिठाया गया कि अब जो कॉन्वॉय मूवमेंट होगी ये लंबी गाड़ियां नहीं होंगी जी, शॉर्ट किया जाए ताकि कम से कम नुकसान हो। और जो थ्रेट है उसको देखते हुए अब MI-17 का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाए, महीने में हफ्ते में 3 दिन। देखिए गौर साहब, अगर ये इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट है तो वी हैव टू टेक प्रिकॉशन एंड आई वुड वेलकम दिस मूव। अभी सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ सीआरपीएफ ही नहीं है जो कि रोड का यूज कर रही है, वहाँ पे और जो है BSF है, आर्मी है, वो सारे रोड यूज कर रहे हैं। उसके अलावा आपकी लॉजिस्टिक की कार्रवाई वो चलती हैं। तो एज ए टेम्पररी मेजर फाइन, इट्स अ वेलकम स्टेप, बट वी हैव टू थिंक अबाउट ए लॉन्गर होराइजन। अभी देखिए होता क्या है कि जब ये अभी थ्रेट किसका है, मैग्नेटिक माइंस की आप बात कर रहे थे, थ्रेट किसका है, फिदायनी अटैक खतरा क्या है, थ्रेट है, स्टैंड ऑफ अटैक थ्रेट है। तो सारे थ्रेट्स जो हैं इसके लिए जो ड्रिल पहले चलती थी वो होती थी कि एक तो रोड क्लियरेंस की जाती थी, कॉन्वॉय जिस दिन चलते थे वहां पे रोड क्लियरेंस की जाती थी एंड उसके बाद स्निफर डॉग के साथ इट वाज एंश्योर्ड कि कोई भी कलवट या रोड के ऊपर कोई ID जो है दबाई हुई नहीं है। उसके बाद क्या होता था कि आपकी जो रोड डोमिनेटिंग होती थी, जितनी भी हाइट होती थी रोड के दोनों तरफ, उनके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान थे या आर्मी के जो जवान थे वो तैनात रहते थे आने गिवन कॉन्वॉय थे। तो अभी एम हमारा यही होना चाहिए कि हम किसी ना किसी तरीके से ऐसे बंदोबस्त करें जिससे इस तरह का कोई भी अटैक ना हो, बी इट IG अटैक, बी इट स्टैंड ऑफ अटैक और बी इट फिदायनी अटैक। उसके लिए इंटेलिजेंस एजेंसी के जो इनपुट हैं और जो एरिया जो सेंसिटिव एरिया हैं वहां पे उनको ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यह माना जाए कि इंटेलिजेंस इनपुट सिक्योरिटी थ्रेट के बीच डिसीजन लिया गया। बड़ा सवाल आपने भी पूछा कि सिर्फ सीआरपी क्यों, और भी लोग तो हैं सफर कर रहे हैं, आर्मी है, दीगर लोग हैं वो भी तो कर रहे हैं, उनके लिए ऐसा सिस्टम क्यों नहीं, नंबर 1। और लास्ट टाइम हमें याद है कि जब पुलवामा फिदायीन हमला हुआ था उसके बाद भी इस तरीके की खबरें सामने आई थी, लेकिन टेक्निकली वो हो नहीं पाया बाद में। तो क्या मैं ये मानूं कि आज भी शायद हवा तक की ये खबर है या कागजों तक की ये खबर है, इन लेटेरेंट स्पिरिट उसको 100% इंप्लीमेंट करवाना मुश्किल है? देखिए, फॉर ए शॉर्ट टाइम गोस अप यू कैन डू द इम्प्लीमेंटेशन, बट द क्वेश्चन ये है, व्हेन आई से वी हैव टू सी ऑन द लॉन्गर टर्म एंड वी हैव टू आल्सो केटर फॉर नॉट ओनली द कॉन्वॉयज व्हिच आर टेकिंग द जवान्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, वी हैव टू थिंक अबाउट द लॉजिस्टिक कॉन्वॉय आल्सो। अभी जहां तक मिलिटेंट का सवाल है, उनकी जो फुटेज है, अगर वो कॉन्वॉय या CRP कॉन्वॉय या BSF कॉन्वॉय के ऊपर
अटैक करने में सफल हो जाते हैं, बीट ए लॉजिस्टिक और बीट द सिक्योरिटी फोर्सेस, दे विल गेट द रिक्वायर्ड फुटेज विच इज देयर रिक्वायरमेंट एट द मोमेंट। तो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन कश्मीर में चल रही है कि उनका जो काडर है पूरी तरह से डिस्पर्स हो चुका है। पिछले साल 50 से ज्यादा मिलिटेंट अंदर नहीं आ पाए हैं। टोटल आप ये मान के चलिए कि 250-300 मिलिटेंट होंगे, कुछ उनके ओवरग्राउंड वर्कर होंगे, कुछ स्लीपर सेल में होंगे। तो अभी वी मस्ट गो फॉर ए ऑल आउट ऑफेंसिव so that all these elements are fully eliminated and threat is taken care of on a permanent basis. चलिए बहुत बहुत